जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर औशान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। सुनिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। एक गांव में एक लड़की, उसके पापा और मम्मी रहते थे। उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह इतनी खराब हो गई थी तबीयत कि वह कुछ ही दिन जीकर मर गई। उसके बाद उसके पिता की क्या हुई, दूसरी शादी हुई और उस लड़की की सौतेली माँ आ गई। जो सौतेली माँ थी उस लड़की को मानती नहीं थी, बिल्कुल भी मानती नहीं थी। उससे बहुत सारा सारा काम करवाती थी, बाहर का सारा काम करवाती, जैसे गाय भैंस गोबर खेत का काम करवाती थी। कोई चीज़ कूटना हुआ पीसना हुआ ये सब करवाती थी। जो किचन का काम होता था जैसे खाना बनाना, ये सब काम नहीं करवाती थी। ऐसे ही कुछ दिन चला, लड़की सयानी हो गई और उसकी शादी ढूंढने लग गई। जो सौतेली माँ थी वो सोचती थी कितनी जल्दी शादी करके इसको विदा कर दूँ। तो जल्दी से शादी मतलब ढूंढ ली, उसकी शादी कर दिए। ससुराल गई तो ससुराल में उसे जब घर के किचन के कुछ काम आता ही नहीं था। बनाती क्या बेचारी, सास बोली जाओ खाना बनाओ। बहुत सोच में पड़ गई, मैं तो कभी काम की ही नहीं किचन का, आज मैं कैसे खाना बनाऊंगी। उसके बाद क्या कहते हैं, गई किचन में, बोली मतलब कुछ बोली नहीं, सास से बनाने लग गई। जब कभी बनाई नहीं तो अच्छा उससे बनता नहीं था। रोटी जल जाती थी, चावल जल जाता था, सब्जी सब ऐसे होता था। सास बेचारी कुछ दिन खाई, बोलने लग गई कि क्या सीख के आई हो, क्या तुम्हें सिखा के भेजे हैं तुम्हारे घर वाले। घर पे उसके मायके फ़ोन करके सास शिकायत करने लग गई। बोली क्या बुद्धि दी हो, क्या इसे तो कुछ भी नहीं आता है, कुछ तो सिखाना चाहिए था। सब कुछ बनाती है, जला चावल रोटी सब्जी दाल जो भी बनाती है सब जला जला बनाती है। एक काम करिए, अपने बेटी को अपने घर ले जाइए। तो सौतेली माँ बोली कि ये कभी कुछ काम ही नहीं करती थी, मैं इसको बोलती थी कि कर लो, कुछ नहीं करती थी। तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, वहीं रखो, वहीं कुछ दिन में सीख जाएगी। तो सास सुन ली और उसके बाद 2-4 दिन और ऐसे देखी। 2-4 दिन के बाद भी ऐसे ही खाना बनाती थी। जब भाई कभी बनाई नहीं है तो बना नहीं पाती थी। उसके बाद एक दिन सास क्या बोले, बोले अब तुम जाओ अपने मायके और कुछ दिन रहो, वहीं से सीख के तब यहाँ आना। जब सीख लेना खाना बनाने तभी यहाँ पर आना। तो बोली, कुछ बोली नहीं, उसको घर से बाहर निकाल दिए। चली गई लड़की, रोते रोते गई, नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई, खूब रो रही थी। बोली ऐसे मायके चली जाऊंगी तो सौतेली माँ है, वो बोलने लग जाएगी कि तुम यहाँ क्यों चली आई, क्या ज़रूरत थी। और ससुराल जाऊंगी तो खाना बनाने नहीं आता है, क्या करूँ मैं। तो औशान माता एक बुढ़िया के रूप में आई और बोली बिटिया तुम रो क्यों रही हो। बोली कि माता जी ऐसे ही रो रही हूँ। बोले नहीं, कोई तो कुछ तो हुआ है जो तुम रो रही हो। तो बताने लग गई कि मायके में थी, सौतेली माँ थी, सब बाहर का काम करवाती थी, घर का कुछ करवाती नहीं थी अंदर का। और ससुराल गई तो जब किचन का कुछ काम नहीं आता था तो खाना नहीं बना पाती थी, जो कुछ बनाती थी सब जल जाता था, कभी बनाई नहीं थी। बोली अच्छा, बोली हाँ। तो बोली क्या कहते हैं, ठीक है तुम इतनी परेशान हो, मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूँ, चमत्कारी उपाय, अगर उसको तुम करोगी तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बोली क्या उपाय है बताओ। बोली ठीक है। बोली एक चकला और बेलन दी। बोली जब इस बेलन को इस पे चलाओगी तब क्या कहते जो मांगोगी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बोली सच में। बोली हाँ। बोली मांग के देखो। तो बेलन और चकला चलाई। बोली कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा ही कपड़ा आ गया। बोली हाँ ये तो बहुत चमत्कारी है। फिर मायके के लिए मिठाई मांग ली, लेके गई, मायके पहुँची। सौतेली माँ बोली फिर पहुँच गई तुम, तुम्हें कौन बुलाया था, ना तुम्हें कोई लेने गया ना कुछ, तुम ऐसे चली आई अपने आप मुंह उठाए। तो कुछ बोली नहीं। बोली मुझे भाई बहन की बहुत याद आ रही थी इसीलिए मैं आई थी, बस 2-4 दिन रहूँगी उसके बाद चली जाऊँगी। बोली अच्छा ठीक है। तो जब भाई के लिए कपड़ा निकाली, भाई बहन के लिए मिठाई निकाली, तो उसकी जो माँ थी सौतेली बहुत खुश हुई। बोली अच्छा अपने भाई बहन के लिए सामान लेकर आई है। तो 2-4 दिन थी, उसके बाद फिर ससुराल चली गई। तो उसकी सास बोली कि तुम 2-4 दिन में सब सीख ली जो चली आई। तो बोली नहीं कुछ। बोली हाँ माँ। बोली ठीक है। बोली जाओ खाना बना के लाओ। तो गई किचन में, गई खाना बनाने, जैसे बेलन चलाई और बोली दाल चावल सब्जी रोटी बन जाए। तो सारा पकवान बन के तैयार हो गया और बहुत टेस्टी बना। उसके बाद सबको पड़ोसी सब खाए।
खा पी लिए। सास बोली, अरे 2 ही 4 दिन में इतना सीख ली और इतना अच्छा सीख ली, चलो बढ़िया है। तो जो जो कहती थी वो सब हाँ कर देती थी और भाई चकला बेलन चलाती थी और क्या कहते हैं, कर देती थी सारा काम। तो बोली, अरे इसको कैसे आता है, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। तो एक दिन खाना बना रही थी तो सास गई, मतलब चुपके से किचन में देखी तो वही बेलन चला रही थी और चकला पे बोली कि ऐसे ऐसे बन जाए, और बन गया। सास बोली, अच्छा इसके पास कुछ जादुई उपाय है, नहीं तो इसको कहाँ से इतना जल्दी आ जाएगा। रात को क्या हुआ, वो सोने चली गई। सास जो किचन में से गई, चकला बेलन ली और उसमें आग लगा दी और बोली कि आज इसको जला दूंगी, तब देखती हूँ कल कहाँ से बनाएगी। तो चकला बेलन में जैसे आग लगाई, पूरी रात चकला, भाई उसको तो आसान माता दी थी। उसके बाद चकला और बेलन से इतनी पिटाई हुई सास की, इतनी पिटाई हुई, वो चिल्लाने लगे कि मुझे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ कोई बचाओ। तो बहू दौड़ के आई, बोली क्या हुआ माँ। बोली, यही तुम्हारा जो चकला बेलन है उसी को जला रही थी मैं और इसी से मेरी पिटाई इतनी हो रही है। तो बहू देखी, बोली कि अच्छा लग रहा है, माँ को पता चल गया था। बोली, इसको जला क्यों रही थी। बोली, ऐसे ऐसे तुम कर रही थी इसीलिए मैं इसको जला दे रही थी, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम इसके सहारे सब कुछ कर रही हो। बोली, अच्छा। तो बचाई सास को। बोली, ये सब कहाँ से कैसे कहाँ पाई। तो बताने लगी, आप घर से निकाल दी, मायके जा रही थी, वहीं रोने लग गई तो आसान माता मुझे दी थी। बोली, क्या कहते हैं, जाओ अपना काम ऐसे करना और धीरे धीरे तुम्हें सब आ जाएगा। जब तुम्हें आ जाएगा सब, तब आसान माता की दुरदुरियाँ चबवा देना। तो सास जो थी सुन के खुश हुई, बोली, अच्छा बहू ऐसा सब हुआ था। बोली, हाँ मम्मी। बोली, ठीक है, जाओ बेलन और चकला चलाकर पैसा मंगाओ, फिर आसान माता की दुरदुरियाँ चबवा देते हैं। बोली, ठीक है। तो पैसा आया, उसके बाद क्या गई, सब लाई, गुड़ चना धूप बत्ती अगरबत्ती फूल माला सब लेकर आई। सास सुहागिन बुलाई, पूजा करवाई और आसान माता से जो सास थी माफ़ी मांगी। बोली कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज से मेरे से ये गलती नहीं होगी। और जो बहू थी वो भी बहुत सारा धन्यवाद किया औशान माता की। बोली, क्या कहते हैं कि औशान माता की जय, आपने मेरी इच्छा पूरी की, आपने मेरी लाज बचाई, उसके लिए धन्यवाद। जो भी मेरी कहानी सुनेगी सबकी इच्छा ज़रूर पूरी हो।